महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुसीबतों से घिरी हो, हर किसी के पास कुछ कर दिखाने का एक मौका होता है। सवाल यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए क्या वो मौका आ चुका है? यूक्रेन युद्ध में रूस को लगातार शिकस्त मिल रही है। यूक्रेन की सेना रूस के हथियारों से ही रूसी सैनिकों पर वार कर रही है। 7.5 महीने में रूस यूक्रेन को हराने में नाकाम रहा। आधी दुनिया के लिए पुतिन सबसे बड़े विलेन बन चुके हैं। इस सब के बीच अब से चंद घंटे बाद पुतिन अपना 70वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या यह जश्न यूक्रेन की संपूर्ण तबाही के साथ होगा? 7 अक्टूबर को लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक खौफजदा क्यों है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। धमाकों से थर्राती धरा और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात। तस्वीरें विचलित करेंगी, लेकिन इस मंजर को देखना जरूरी है। युद्ध कैसा होता है, जंग क्या होती है, जानना चाहते हैं तो इस मंजर को देखना ही होगा। कौन जिया, कौन मरा, कौन डरा, किसे खबर? इस मैदान जंग का एक ही उसूल है, जान देनी है या जान लेनी है। करीब 250 दिन हो चुके हैं। दो मुल्क एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं और दुनिया सवाल पूछ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी? क्या रूस में पुतिन की सत्ता खत्म हो जाएगी? क्या रूस की हार के बाद युद्ध खत्म होगा, या फिर रूस के परमाणु हमले के बाद इस युद्ध का अंत होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब धरती का हर वो शख्स जानना चाहता है जिसे रूस और यूक्रेन के खंडहर होते शहरों पर तरस आता है। जिसे गोलियों से छलनी होती दो मुल्कों की नई नस्लों का दर्द महसूस होता है। इसीलिए ये युद्ध कब खत्म होगा, इसी को लेकर कीव में मौजूद यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक सर्वे किया है। जिसके मुताबिक 77% लोगों का मानना है कि 2023 में रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, जबकि 12% मानते हैं कि ये जंग 2024 तक चलेगी। रूस और यूक्रेन युद्ध को 8 महीने होने वाले हैं। रूस यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा कर चुका है। इसीलिए असल सवाल तो ये है कि ये युद्ध खत्म कैसे होगा। सर्वे में 92% लोगों ने माना है कि ये जंग यूक्रेन जीत जाएगा। सिर्फ 8% मानते हैं कि रूस की जीत तय है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? यूक्रेन युद्ध के 7.5 महीने बाद प्रेसिडेंट पुतिन के लिए अविश्वसनीय हालात पैदा हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना रूस को खदेड़ रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स कैसे क्रेमलिन के गले तक पहुंच चुके हैं, ऐसे समझिए। रूस और यूक्रेन के जंग में एक खौफनाक मोड़ आ चुका है, जिसे मास्को में भी महसूस किया जा सकता है। अगस्त के महीने में मास्को में एक बड़ा कार ब्लास्ट हुआ था, जिसे लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने भी सनसनीखेज दावा किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या मास्को में जेलेंस्की के जासूस प्रवेश कर चुके हैं? जिस कार धमाके से समूचा रूस थर्रा उठा था,
जिस हत्याकांड से प्रेसिडेंट पुतिन खुद कांप उठे थे। जिस बारूदी ब्लास्ट ने रूसी एजेंसी को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी थी, उसके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक मॉस्को के पास कार बम हमला यूक्रेन ने ही किया था। हमले में रूसी पत्रकार दारिया दुगिन की मौत हो गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक दारिया दुगिन की हत्या में पूरी तरह यूक्रेन का हाथ है। यूक्रेनियन स्पेशल सर्विसेज ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। यूक्रेनी महिला जासूस नतालिया वॉक ने दारिया की हत्या की। दावा है कि नतालिया ने ही दारिया की कार में बम लगाया था। दारिया को मौत के घाट उतारने के बाद नतालिया रूस से फरार हो गई। उनतीस साल की दारिया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आध्यात्मिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी। अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन का दिमाग भी कहा जाता है और माना जाता है कि अलेक्जेंडर दुगिन ने ही यूक्रेन युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। इसीलिए इस खुलासे से मॉस्को में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन मॉस्को में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। रूस में कई और बड़े नेताओं की हत्या हो सकती है। पुतिन के करीबियों का कत्ल किया जा सकता है। 8 महीने के दौरान रूस के कई करीबी जनरल मारे जा चुके हैं। पुतिन की ताकत कहे जाने वाले बड़े कारोबारियों की हत्या हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन का अगला टारगेट प्रेसिडेंट पुतिन होंगे? जवाब खुद पुतिन से सुनिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि किसी की तकदीर में क्या लिखा है सिर्फ भगवान जानते हैं, लेकिन यूक्रेन में पुतिन की पलटन की पस्त हालत जमाना जान रहा है। जिस यूक्रेन को वित्ती भर का मुल्क माना जा रहा था, उसी ने मॉस्को की गैरत, शोहरत, इज्जत और ताकत सरेआम कर दी है। हालत यह है कि यूक्रेन को जितने हथियार अमेरिका और यूरोप से मिले हैं, उससे ज्यादा हथियार यूक्रेन ने रूसियों से छीन लिए हैं। सबसे पहले बात टैंक की करते हैं। अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन को 320 टैंक मिले हैं, जबकि यूक्रेन ने रूस से 421 टैंक छीन लिए हैं। यूक्रेन को 210 इन्फेंट्री व्हीकल मिले, 445 रूस की फौज से छीन लिए। अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन को 40 आर्मर्ड व्हीकल मिले, जबकि यूक्रेनियों ने 192 रूसियों से छीन लिए। दुनिया ने यूक्रेन को 44 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम दिए और जेलेंस्की की फौज ने पुतिन की पलटन से 70 छीन लिए। यानी हालात ये हो चुके हैं कि रूस के टैंकों से ही यूक्रेनी रूस पर बारूद बरसाते हुए पुतिन को चिढ़ा रहे हैं। इसीलिए जंग में पुतिन की पराजय की आशंका जताई जाने लगी। रूस की सेना कमजोर नहीं हुई है, लेकिन भारी नुकसान की वजह से उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ रहा है। सवाल है कि क्या ये रूस की सोची समझी टैक्टिकल स्ट्रेटजी है, और अगर नहीं तो क्या रूस की सेना वाकई हार रही है? और अगर ऐसा होता है तो फिर पुतिन पर भारी दबाव होगा, और ऐसे में पुतिन का कदम कितना विध्वंसकारी होगा। जोरदार धमाका और अंतहीन तबाही। 7.5 महीने से यूरोप की चौखट पर जो बारूद बरस रहा है, उसका अंतिम सत्य यही है। दुनिया मान चुकी है और जान चुकी है कि न्यूक्लियर वॉर की बातें हवा हवाई नहीं है। यूक्रेन में अगर रूस को हराओगे, पुतिन को चिढ़ाओगे, तो यही होना है। ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, जानना चाहते हैं तो पुतिन और रूस का रिश्ता समझना होगा। पुतिन के बिना रूस सिर्फ एक कोरी कल्पना है। पुतिन इस जंग में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस जंग के बाद पुतिन का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। वो किस मुंह से जनता का सामना करेंगे, ये सोचना भी मुश्किल है।
अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के मुताबिक रूस ये जंग हारता है तो फिर पुतिन की सत्ता का भी अंत हो जाएगा, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। रूस खुद भी बढ़ जाएगा और लूट मच जाएगी। रूस की हार की आशंका यूं ही नहीं है, इसके पीछे की ठोस वजह भी है। रूस ने यूक्रेन के पूरे पूर्वी इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल करने के कानून पर पुतिन दस्तखत भी कर चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस इलाके पर कब्जा बरकरार रखने के लिए रूस को लाखों सैनिकों की जरूरत होगी। इसीलिए पुतिन ने 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद से ही रूसियों की पोल खुल गई। कई लोग रूस से फरार हो गए। जो रूस में रहे वो पुतिन के खौफ से ही सही रूसी फौज में शामिल हो गए, लेकिन अब इन सैनिकों ने पुतिन के सामने नई शर्त रख दी है। रूसी सैनिकों को पता है कि यूक्रेन में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। पिछले 3 हफ्ते से रूसी सेना लगातार बैकफुट पर है। यूक्रेन में 3 लाख सैनिकों की तैनाती के लिए रूस को भारी भरकम रकम की जरूरत भी होगी। जमाने भर की पाबंदियों की वजह से मॉस्को की तिजोरी पहले ही संकट में है। ऐसे में बड़ा सैन्य अभियान चलाना मॉस्को को महंगा पड़ सकता है। 7.5 महीने में साबित हो चुका है। मिसाइलों से यूक्रेन को हराना मुमकिन नहीं है। तबाही से ज़ेलेंस्की को डराना संभव नहीं है। बारूद बरसाने से युद्ध का नतीजा नहीं निकलेगा। यूक्रेन को डराने, धमकाने और झुकाने के लिए क्रेमलिन ने हर दांव आजमा लिया है, लेकिन हर बाजी बेअसर रही। इसीलिए अमेरिका और यूरोप को भी एहसास हो चुका है कि रूस के पास एटम बम ही अंतिम विकल्प है। इसीलिए अमेरिका भी पोटेशियम आयोडीन पिल्स खरीद रहा है। इस एंटी रेडिएशन दवा के लिए अमेरिका ने $290 मिलियन का बजट भी जारी कर दिया है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी आयोडीन पिल्स बांटी जा रही है। खुद रूस ने भी आयोडीन की गोलियां मंगा ली है। इसीलिए एटमी जंग के खतरे का मीटर कई गुना हाई हो चुका है। वैसे रूस क्या करेगा, पुतिन क्या ऑर्डर देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रूस हमला करे या अमेरिका पलटवार करे, जो भी होगा उसका अंजाम आने वाली कई नस्लें भुगतेंगी। इसलिए दुनिया दुआ मांग रही है कि यूरोप की चौखट पर बरसता बारूद रुके, मिसाइलों और टैंकों की जोर आजमाइश का सिलसिला थमे। लेकिन आखिर में भी सवाल वही है कि ऐसा होगा तो कैसे होगा।